जो भी पुत्र जो भी पुत्रियां अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, उनके बताए बात को नहीं मानते हैं, उनकी आज्ञा पर खरे नहीं उतरते हैं, तो माता पिता चाहे कुछ ना बिगाड़ सके औलाद का, पर दिल से तो बच्चे उतर जाते हैं। उतर गए कार्तिकेय जी, उतर गए पार्वती के हृदय से, दिल से उतर गए। विलक्षण प्रकृति खड़ी हो गई महाराज। आज माता पार्वती अपने महल में स्नान कर रही है। शंकर का दर्शन इस तरह का करना, माता पार्वती क्रोध में शंकर भगवान को उल्टा सीधा कह दिया, आपने गलत किया है, यह कर्म उचित नहीं है। पुत्र सामने है और अपने बेटे के सामने इस तरह अपनी पत्नी को देखना, ये अच्छी बात नहीं है। इसके क्या संस्कार बच्चों पर पड़ेगा, इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा। भाई कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, गणेश भगवान की कथा है। इसीलिए मेरी बहनों बंधुओं में हाथ जोड़ लूं आपके सामने, लो अपने छोटे बच्चों के सामने भी मर्यादा में ही घर में रहना चाहिए। पुरुष और महिला बच्चों के सामने मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं आज के युग में, तो बच्चे पूरे बेहुदे हो रहे हैं, बच्चे पूरे बेशरम होते चले जा रहे हैं। क्यों? घर से नाम दरोगा रखो जावे। अगर आप छोटे छोटे बच्चों के साथ लाज मर्यादा से रहते हैं तो वो सारी चीजें बच्चों में स्वयं पैदा हो जाती हैं। फिर बड़ा कठिन हो रहा है काम। कैसे भी छोटे बच्चे के सामने बाथरूम से नहाकर कैसे भी निकल रही हैं माताएं बाहर, है अधवस्त्रम तम पुरुषस्य तनूनाम। ये क्या है? ये सब टीवी ड्रामा का सब खेल है। टीवियों में, पिक्चरों में, फिल्मों में ऐसे दिखा देते हैं कैसे नहाकर निकल रही है हीरोइन, अर्ध वस्त्र पहना हुआ है, बस छाती से कमर तक एक कपड़ा सा लपेट के बाहर निकलते हैं, बाल घुंघराले फैलाकर। इसी को बड़मपन मानकर हमारी सादा सिंपल बहनें भी आजकल नाटक कर रही हैं, सीरियल बना रही हैं घर में। है नहा के कपड़ा कौन सा पहनना है वो अलग से खरीद के रखा हुआ है। बोलो, बाथरूम में नहा के कौन सा कपड़ा पहन के बाहर निकलना है, बेडरूम में जाना है, फिर वो कपड़ा उतारना है, फिर दूसरे कपड़े पहनने। इतने सारे नाटक घर में हो रहे हैं, इतना सारा ढोंग घर में फैला हुआ है। बोलिए क्यों भाई? आपको जिस कमरे में स्नान करना है वहां पर क्या करना है? माता पार्वती ने देखो कपड़े उतारे नहीं थे, माता पार्वती ने 5 मीटर की साड़ी को ऊपर से नीचे तक पूरा ही लपेटा हुआ था। पर सरोवर में नहाने से साड़ी भीग गई तो शरीर से चिपक गई तो अंग प्रदर्शन होता है, इतना भी पसंद नहीं आया। भीगे कपड़े में शरीर के अंग दिखते हैं, वो भी शर्म सी लगती है, लज्जा सी लगती है, उसका भी लज्जा और शर्म होती है। पार्वती उतने में नाराज हो गई है महाराज। और आज इंदौर चले जाओ, नासिक चले जाओ, अब तो भुसावल चले जाओ, अमरावती चले जाओ, सब जगह वो नीले पीले टेढ़े मेढ़े पाइप से लगे हुए हैं। ओहो, जोड़ी से 3 साल की पिंकी, 5 साल का पिंटू और 36 साल की मैडम, 42 साल का मैडमा, सब जा रहे हैं नहाने के लिए और पैसे दे रहे हैं। पैसे 7,000 रुपए बिल भर दिया और वहां से कपड़े मिल रहे हैं, वाटर पार्क में नहाने का कपड़े मिल रहे हैं। पति पत्नी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कपड़े पहन के। पीछे से फोटो खींचो तो पता ही ना चल रहा पति कौन है पत्नी कौन है इनमें। वाटर पार्क में नहाने का कपड़ा पहन के, ओहो समझ तो लो। दोनों छोटे छोटे बच्चों के सामने मम्मी पापा अर्धनग्न अवस्था में सबके सामने नहा रहे, सबके सामने कुदन्ना कर रहे हैं महाराज। और फिर आएंगे आधा भीग के नहा के, बाहर बैठेंगे कुर्सियों पे
टांग पे टांग धर के बच्चे खेल रहे हैं और आहा कॉफी कॉफी पी रहे हैं गर्मा गर्म। गर्म हो गए फिर कूद पड़े पानी में। मछली बन रही है, मछली पैरों में ऐसे पहने वो मछली बन के तैर रहे, मछली बन के। ओहो छोटे छोटे बच्चों को 3 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा वाटर पार्क में नहा रहा है मम्मी के साथ। अब बताओ इसका गुरु कौन है? इसे लुच्चा बनाने का कार्यक्रम कौन सिखा रहा है? माता पिता पैसे दे दे के बिगाड़ रहे, पैसे दे दे के सिखा रहे बिगड़ो बिगड़ो। और फिर देखो इनको, हमारा वो है, हम फलाने खानदान के हैं, हमारे दादाजी वो थे, हमारे बड़े दादाजी वो थे, हमारे बड़े पप्पा तो विधायक है, हमारे बड़ी पप्पा तो खासदार हैं। और खासदार आमदार मंत्री सब तुम्हारे घर में है, पर तुम्हारी क्या पोजीशन है ये तो देखो, तुम कौन सी चरित्र की तरफ जा रहे हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत से लेकर के गणेश पुराण से लेकर के कोई भी कथा कोई भी सत्संग इस कलयुग में आवश्यक है। जैसे कोरोना आने पर कोरोना की दवाई नहीं थी तो लाखों लोग मर गए, बाद में जैसे दवा बनाई टीका बनाया, ऐसे ही व्यास जी ने ये कलयुग के लिए टीका बनाया है, गणेश पुराण भागवत पुराण। ये टीका जो लगवा लेगा उस पे कोरोना यानी कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। ये टीका जो नहीं लगवाएगा, कोरोना में तो 2 गज की दूरी थी जरूरी, कलयुग में तो पूरी 100 किलोमीटर की दूरी है जरूरी। क्यों? 100 शादी हो जाए, उसमें से 50 रह रही हैं, 50 टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं महाराज। पति ने एक सादा सा निकल गया, पति हल्का सादा निकल गया, या पति बहुत सुंदर था, बाद में कुछ गड़बड़ हो गई, बीच में हारी बीमारी हो गया, कुछ हो गया, कोई अंग भंग बिगड़ गया, तो बताओ। पति का जीवन शादी के समय बढ़िया था, बहुत प्यारा लगता था, बाद में कुछ हो गया, कम ज्यादा हो गया, प्यार नहीं रह जाता पत्नी को। पत्नी अति सुंदर थी, शादी के समय पलकों पे बिठाए रखता था, बाद में कुछ अंग भंग हो गया, पत्नी में कोई बीमारी आ गई, प्यार नहीं रह जाता पत्नी से। ये क्या है? ये क्या है? जीवन का किसी को कुछ पता नहीं है, किसके शरीर में कब कौन सी बीमारी आएगी, कौन सा अंग खोखला हो जाएगा, कौन सी आंख बिगड़ जाएगी, कौन सा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, कौन सा शरीर टेढ़ा हो जाएगा। शरीर रहेगा नहीं तुम्हारे विलास और हिलास के लिए, तुम्हारे खेलने कूदने की मौज मस्ती के लिए, तो फिर क्या प्यार नहीं रह जाएगा? अरे प्यार रह जाना चाहिए, रिश्ता रह जाना चाहिए। क्यों? जब तुम्हें कुछ अच्छा मिला था, अगर आज ये बुरा हुआ है तो इसमें इस आदमी का दोष नहीं है, इसमें तुम्हारे भाग्य का दोष है। तुम्हारा सुख गया है तो तुम्हारा भाग्य ही फूटा है। अब तुम इसमें प्यार करना बंद कर दो, निकाल दो, टाल दो। हाँ 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 हाँ, बस मजा नहीं रह जाता जिंदगी में, जिंदगी का अस्तित्व नहीं रह जाता। पार्वती जी ने यहां बिल्कुल जो है, जो अच्छी औरत को करना चाहिए वही निर्णय लिया कि आपने गलत किया है तो गलत किया है, ये गलत है।